हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2.2 cubic decimeter of brass is to be drawn into a cylindrical wire of diameter 0.50 centimeter. Find the length of the wire. तो ये जो यूनिट है वो बहुत ही छोटी यूनिट है। वो उतना ब्रास का ब्रास जो है उसको वायर में बनाना है, वायर बनाना है उस ब्रास का। उसकी डायामीटर क्या है 0.50 सेंटीमीटर, उतनी डायामीटर होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ द वायर कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आपको यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है। यूनिट कन्वर्जन में देखो यहाँ 0.2 क्यूबिक डीएम है। ये CU मतलब क्यूबिक डीएम, या हम लिख सकते हैं DM क्यूब। ठीक है, इसका मतलब ये होता है DM क्यूब, मतलब ये वॉल्यूम, ये जो दिया है हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। ठीक है, क्यूबिक डीएम लिख सकते हो या DM क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका मतलब सेम होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ऐसा लिख देते हैं। तो इसका मतलब है DM क्यूब। अब यहाँ पे इसको हमको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, क्योंकि डायमीटर जो हमारा दिया है वो सेंटीमीटर्स में दिया है। तो हम क्यूबिक डेसीमीटर या डेसीमीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट ऐसा है 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स, या 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक कन्वर्जन चार्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हर एक कन्वर्जन के लिए यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पे देखो कि इस चार्ट में अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो ये जो की स्टेटमेंट है उससे आपको याद रहेगा कि यूनिट्स याद रहेंगी। और अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते हो, मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट तक जाते हो इधर, तो ये मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। और अगर आप राइट टू लेफ़्ट जा रहे हो, मतलब कि आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के जा रहे हो, तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 10 में आपको मल्टीप्लाई करना है या मल्टीपल्स ऑफ 10 में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको DM दिया है, मतलब ये यूनिट दी है, उसको सेंटीमीटर निकालना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट वी आर गोइंग टू राइट, इस तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं ये जो 10 है वो इस 100 में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो गया 1000। ठीक है, तो ये चार्ट जो है वो आप लोग कहीं लिख लो तो आपको इजी रहेगा कुछ भी कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया। तो ये 2.2 जो डेसीमीटर है, डेसीमीटर क्यूब, उसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आता है हमारा 22 के बाद 3 0। तो अब यहाँ पे देखना है 2.2 है, मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लगाना है। तो आंसर हमारा क्या आएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट से आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये क्या पूछा है, ये क्या दिया है, वॉल्यूम हमको दिया है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ वायर दिया है, रेडियस ऑफ वायर निकालना है। डायामीटर दिया है 0.50, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आया हमारा 0.25। लेंथ हमको निकालनी है, हमको लेंथ दी नहीं है, हमको उस वायर की लेंथ निकालनी है सिलिंड्रिकल वायर की। तो वो हम एज्यूम करते हैं x सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे πr²h। h हमें पता नहीं है तो हमने x लिया है, इसलिए हमने यहाँ x लिखा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर देंगे πr² और x। अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमको यहाँ पे ये जो 0.25 है उसको 25/100 किया, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो कैसे किया, तो 0.2 से ये पॉइंट हटा 2 के पास, 2 और 5 के बीच में गया, तो एक 0 लगा, और 5 के और राइट साइड गया, बाहर निकल गया, तो और एक 0 लगा। इसी तरीके से देखो, जहाँ 0.25 है तो यहाँ पे
0.25 तो डेसिमल एक डेसिमल एक नंबर खिसकेगा तो एक ज़ीरो लगेगा, दूसरा नंबर खिसकेगा तो दूसरा ज़ीरो, इसलिए 1/100। इसी तरीके से इसको भी 1/100। अब यहाँ पे हमको ऑलरेडी वॉल्यूम का वैल्यू दिया है, कितना हमने निकाला 2200। अब यहाँ पे ये जो x है वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है इस नंबर के, तो ये जाएगा जब राइट हैंड साइड में तो 2200 को डिवाइड कर देगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये जो बड़ा डिवीजन है उसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन लगाई मैंने, और डिनोमिनेटर के जितने भी डिजिट्स हैं वो इन्वर्टेड हो जाएंगे। तो मतलब 22/7 है तो 7/22, 25/100 है तो 100/25, सिमिलरली 100/25। ये मैंने रॉन्ग लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। तो कितना आया 11,200 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे दिया नहीं है क्वेश्चन में कि मीटर्स में आंसर निकालना है, तो सेंटीमीटर वाला आंसर भी आप निकाल के रख सकते हो। पर यहाँ पे अगर लिखा होता क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इन मीटर्स, तो फिर आपको कंपलसरी मीटर्स में निकालना ही पड़ता। तो वो कैसे करना है कन्वर्जन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमको सेंटीमीटर मालूम है, मीटर निकालना है, तो x डाल दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 × 11,200 ऐसे, और x × 100। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11,200/100, 0 0 कैंसिल, तो क्या आया 112 मीटर्स। तो हैंस द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 112 मीटर्स। तो इस तरीके से मीटर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।